गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे शामपट्ट कौशल की। इससे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न प्रकार के कौशल को सीख चुके हैं। हमने सामान्यतः देखा है कि बिना शामपट्ट के शिक्षण अधूरा होता है, अर्थात बिना ब्लैक बोर्ड के शिक्षण इम्पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं वहाँ शिक्षण संभव नहीं है। अर्थात ब्लैक बोर्ड वह साधन है जिस पर हम लिख लिख कर बता सकते हैं। इस कौशल के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे हमारा शिक्षण ज़्यादा प्रभावी हो सके। इस स्किल में हम यह सीखते हैं कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, ब्लैक बोर्ड पर क्या पॉइंट लिखें, क्या नहीं लिखें, ब्लैक बोर्ड का ओवरऑल उपयोग कैसे करें। शामपट्ट पर कार्य करने हेतु आवश्यक सामग्री, अर्थात जब हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उस समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें सर्वप्रथम आती है चौक, जो कि हमारे लिखने के लिए उपयोगी होती है। डस्टर, जो कि बोर्ड को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉइंटर, पॉइंटर एक प्रकार की लंबी छड़ी होती है जिसके माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पर हम काम कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए पॉइंटर का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्यामिति बॉक्स का उपयोग भी मैथ्स में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम मैप स्टेंसिल का उपयोग भी करते हैं। विषय के अकॉर्डिंग जो भी सामग्री आवश्यक हो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में ब्लैक बोर्ड खत्म होते जा रहे हैं। इसके स्थान पर वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किया जा रहा है, परंतु दोनों का उपयोग एक समान ही होता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे शामपट्ट कौशल में शामपट्ट के आकार की, अर्थात शामपट्ट का आकार क्या होना चाहिए। अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे छोटे आकार का बोर्ड 2.5 बाय 3.5 फीट का होता है, जबकि सबसे बड़े आकार का बोर्ड 8 बाय 5 फीट का होता है। परंतु सामान्यतः जो बोर्ड उपयोग में लाए जाते हैं वो 6 बाय 4 फीट के होते हैं। यहाँ सभी ब्लैक बोर्ड के सामान्य आकार के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे शामपट्ट के प्रकार की, अर्थात कितने प्रकार के शामपट्ट होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले दीवार में जड़े हुए बोर्ड। यह पूरी तरीके से फिक्स होते हैं, जो कि परंपरागत रूप से हम उपयोग करते आ रहे हैं। दूसरे प्रकार के बोर्ड, वह बोर्ड जो किसी स्टैंड पर लगे होते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं। तीसरे प्रकार के पोर्टेबल शामपट्ट बोर्ड, जिन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यह आकार में छोटे, भार में हल्के होते हैं ताकि हम उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आसानी से ले जा सकें। चौथे प्रकार के बोर्ड, जिन्हें लपेट फलक भी कहा जाता है, ऐसे बोर्ड जिन्हें हम रोलर बोर्ड भी कह सकते हैं, इसे आसानी से लपेटा जा सकता है। यह एक कैलेंडर के समान होते हैं। जब आप बीएड की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बीएड किट के साथ एक रोलर बोर्ड भी मिलता है, जिसका उपयोग आपको संपूर्ण बीएड कार्यक्रम में करना होता है। यह बोर्ड आप आसानी से कॉलेज से घर व घर से कॉलेज ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। अगला हमारा है शामपट्ट कौशल के घटक, अर्थात कंपोनेंट्स। क्या होने चाहिए जब हम शामपट्ट कौशल का उपयोग करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शामपट्ट पर अक्षरों का लेख साफ व सुंदर होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। अक्षर सीधे होने चाहिए, अर्थात लेख एक सीधी रेखा में होना चाहिए। सामान्यतः हमने देखा होगा कुछ लोग बोर्ड पे लिखते समय किसी एक सिरे से प्रारंभ करते हैं, परंतु दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते उनकी रेखा सीधी के स्थान पर तिरछी हो जाती है, या तो वह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार का लेख हमें नहीं लिखना चाहिए। हमें लिखते समय एक सीधी रेखा में लिखना चाहिए। दूसरा है शब्दों के बीच समान दूरी,
अर्थात दो शब्दों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेजरमेंट करें, बल्कि लगभग समान रूप से दूरी का उपयोग करते हुए शब्दों को लिखना चाहिए। ना तो हमें शब्दों को ज़्यादा पास पास लिखना चाहिए, ना ही ज़्यादा दूर दूर लिखना चाहिए। इसके पश्चात जो बिंदु आता है वह मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, जैसे हेडलाइन, राइटर का नेम, प्रिंसिपल, फॉर्मूला आदि, ताकि वह हमें बोर्ड पर अलग से नज़र आए। पांचवा जो है, अनावश्यक बातों को मिटा देना चाहिए। अर्थात हम श्यामपट्ट कार्य पूर्ण हो जाने पर आवश्यक बातों को लिखा रहने दें और अनावश्यक बातों को मिटा देना चाहिए। चित्रों के लिए रंगीन चौक का उपयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में संपूर्ण शिक्षण की पुनरावृत्ति होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण शिक्षण का सारांश श्यामपट्ट पर दिखाई देना चाहिए। कक्षा की समाप्ति पर श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए, अर्थात बोर्ड पर लिखा हुआ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उपरोक्त सभी घटकों को ध्यान में रखकर श्यामपट्ट कौशल का उपयोग करना चाहिए। यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल को देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल। सर्वप्रथम ब्लैक बोर्ड पर हमें एक तरफ दिनांक, मध्य में प्रकरण तथा दूसरी ओर समय लिखना चाहिए। इसके बाद कक्षा एवं विषय। इसके पश्चात प्रस्तावना कथन करने के पश्चात जब छात्र अध्यापक व्यवहार की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वो बल है। प्रस्तावना कथन के पश्चात जब हम व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते हैं उस समय सपोज करिए, मान लीजिए आप परिभाषा दे रहे हैं तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। परिभाषा के अंत पर श्यामपट्ट पर हमें कुछ पॉइंटेड बातें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बल एक सदिश राशि है, मेंशन कर देना चाहिए। दूसरा, जैसे अगर आप कोई सूत्र लिख रहे हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक बोर्ड को देखते हैं कि आपने बोर्ड पर क्या फॉर्मूला लिखा है। जैसे बल को F से दर्शाते हैं, F इज इक्वल ma, बल का सूत्र आपने बताया है। यहाँ पर हमें ये पॉइंट भी करना पड़ेगा कि F मीन्स फोर्स, m मीन्स मास और a मीन्स एक्सीलरेशन होता है। इस प्रकार हमें समय समय पर श्यामपट्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे इसे आसानी से देख और समझ सकें। धन्यवाद।